जिस तरह हमें 70 सालों से इन्हीं दबाकों और इसी के दहशतगर्द वाकयात में हमारे कायदीन को शहीद किया गया, हमारे सियासी कारकुनों को शहीद किया गया। आज यही वाकया यहाँ इस्लामाबाद में यहाँ बार के साथ हुआ। हम इसके गम में बराबर के शरीक है और यही कहना चाहते हैं कि इस वक्त सवाल इस बात का नहीं है कि ये इशू जो है ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में सियासी जमात में शामिल सियासी जमातों का है। ये पाकिस्तान के हर बाशऊर शख्स का, बार के मेंबर का, यहाँ के हर सिविल सोसाइटी के मेंबर का, कि जिस तरह इस मुल्क को इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम के तहत इस मुल्क के बुनियादों पे हमला किया गया, हम समझते हैं कि अब सबको एक साथ होकर उठना होगा। हमें सब एक साथ मिलके इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। वो इसलिए कि आज यहाँ पे वकला ने गिला किया, शिकवा किया कि यहाँ के हुक्मरानों ने आज तक जो वाकया हुआ यहाँ पे कोई नहीं आया, ताज़ियत के लिए भी यकजहती के लिए नहीं आया। तो हम समझते हैं कि वो उनको फुर्सत कहाँ पे है। इस वक्त तो हमारे मुल्क के नामनिहाद जो सिपहसालार से लेके नामनिहाद वजीर आजम तक और जाली हुकूमत तक तमाम के तमाम इस पे लगे हुए कि अपने आप को एक्सटेंशन दिया जाए और वो तायात उसको प्रोटेक्शन दी जाए आईन में। यानी पाकिस्तान का आईन अब सिर्फ इस बात के लिए रहा, पाकिस्तान 1973 के आईन को सिर्फ इस तक पहुंचाया कि वो यहाँ के उस हुक्मरानों को, चाहे वो इधर जुल्म करे, आईन की खिलाफ वर्जी करे, यहाँ के छोटों कौमियतों को, सूबों को यहाँ बगावत में रुखसाए, इसके नौजवानों को उसको प्रोटेक्शन मिले, तहफ़्फ़ुज़ मिले। सवाल आप यहाँ ये आ रही है। हमने ये एक बाशऊर तबके को होने के नाते ये बार का काम है कि इसके खिलाफ आवाज उठाए। हम अलायंस के साथ मिलके जिस तरह कासिम कैसर साहब ने कहा कि जुमे को एक एहतजाज का ऐलान किया गया है, हमें उम्मीद है और ये दूसरा कोई रास्ता रहा नहीं कि पाकिस्तान भर के हर बाशऊर शख्स को अभी उठना होगा। ये आप सवाल अभी हुक्मरानों से करें कि बलूचिस्तान में नौजवान बंदूक उठा के क्यों हो बागी हुआ, ये किन के करतूतों की वजह से, ये किन के अमाल की वजह से ये नफरतों का ये बोया गया। पख्तूनख्वा में रोज जो दहशतगर्दी हो रही है, अलामा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि उस शख्स के को पकड़ना होगा, उस कोतों को पकड़ना होगा जिन्होंने ये यहाँ मजहबी दहशतगर्दी फैलाया, जहाँ यहाँ उन्होंने यहाँ पे जहाज के नाम पे इस मुल्क को इस्तेमाल किया गया। सर ये क्योंकि हमारी सरजमीन इसमें शामिल है और हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये किसी भी दहशतगर्दी को हम यहाँ पे ऐसा आजादी से होने नहीं देंगे। आप सब बहुत मुफस्सल तरीके से तमाम कौमी इशूज पर बात हो चुकी और जो आज हमारी विजिट का मकसद था उसके ऊपर भी बात हो चुकी। इसी हमारी विजिट के अंदर एक चीज जो मुशाहिदे में आई वो पहलू हम सब के लिए बड़ा तवज्जो तलब है और अमूमन हम जब बहुत बड़ी गुफ्तगू करते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो आम आदमी के मुताल्लिक होती हैं वो रह जाती हैं। बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर कि जहां पर वकला की इस साने में शहादतें हुई वहां पर 8 शोहदा जो बाइकियां चलाते थे, जो रोज मोटरसाइकिल चलाकर अपने खानदान के लिए 100, 200, 300 रुपया, 500 रुपया कमाते थे, उनकी निशात थे। और फिर उसके ऊपर यह सुनकर मजीद अफसोस हुआ कि अभी तक जो शोहदा है, चाहे वो वकला हो, चाहे वो हमारे बाइकियां चलाने वाले भाई हो, हुकूमत की जानिब से कोई कॉम्पनसेशन पैकेज नहीं अनाउंस किया गया। जो वकला जख्मी हुए या जो बाइकियां चलाने वाले हजरात हमारे भाई जख्मी हुए वो अभी तक इलाज भी अपने पैसों से करा रहे। इस सारी सूरत हाल में हम इस्लामाबाद बार के इस मौक़िफ़ की जो उनके सदर ने हमारे सामने रखा, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल के उन्होंने जो मौक़िफ़ हमारे सामने रखा कि आप
हमारी इस आवाज को उठाएं, लोगों के सामने ये नुकात रखें कि अभी तक शोहदा के लिए और जख्मियों के लिए ना ही कोई पैकेज अनाउंस किया गया और ना ही यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात के जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। तो आज हमारी विजिट का मकसद यही था। और बाकी जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, तो पिछले 25 सालों में पाकिस्तानी अवाम ने जो कीमत अदा की है दहशतगर्दी की, जिसमें लाखों लोग, एक जमाना था कि हम सुबह शाम टीवी चैनलों पर बैठकर या डिप्लोमेटिक इवेंट्स में जहां पर गैर मुल्की सुफरा से हमारा इंटरेक्शन हो, वहां पर हमारा एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट था कि ये हजारों जानों की कुर्बानियां पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की, ये क्यों रिकग्नाइज नहीं की जाती। आज वो पॉलिसी, जिस पॉलिसी के नतीजे में ना सिर्फ तालिबानों की तश्कील हुई, बल्कि वो पॉलिसी जो तालिबानों में तफरीक नहीं करती थी, उनको एक ही सिक्के के दो रुख नहीं समझती थी, आज वो पॉलिसी फेल हो चुकी है इस मुल्क में। और अगर ये पॉलिसी पार्लियामान के सामने आती तो यकीनन पार्लियामान की राय इसके ऊपर मुख्तलिफ होती। आज जो विल ऑफ द पीपल है और हमारा जो लोगों के सामने मुकदमा रखना है वो यही है कि जो मर्जी है पॉलिसी हो, वो एटलीस्ट पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, वहां पर उसके नुमाइंदगान के सामने वो डिस्कस होनी चाहिए, उसके हर पहलू पर गौर होना चाहिए और बंद कमरों में बैठकर वो पॉलिसीज नहीं बननी चाहिए कि जिनके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम नुकसान उठाते हैं। सिर्फ मिसाल के तौर पर आपके सामने यमन का एक जो किस्सा छिड़ा था आज से चंद बरसों पहले, उसकी मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस तरीके से उस वक्त पार्लियामेंट ने यमन के मामले में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को रोका। तो ये तमाम चीजें हैं। बाकी आने वाले वक्तों में जो हमारा 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मौकफ है, वो इससे पहले काबरीन आपके सामने रख चुके हैं, हमारी उसके ऊपर बहुत क्लैरिटी है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में उसके हवाले से जो एहतजाज का जो अमल है उसके बारे में भी अनाउंसमेंट्स की जा चुकी हैं। इंशाअल्लाह हम लीगल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लविंग पीपल के साथ, जो डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते हैं, जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अंदर बिलीव करते हैं, उनके साथ मिलकर ये हम तहरीक चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।